एक बार सत्संग में एक सत्संगी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी एक बात बताओ, आप हमेशा हमें समझाते हो कि कभी भी किसी के बारे में बैर भाव ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना है, लेकिन जब हमारे साथ कोई बार बार ही दुश्मनी परेशानी खड़ी करता जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए। बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में कहा कि बेटा उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ एक स्माइल पास कर दी जाए। वो खुद ही समझ जाएगा कि दूसरों को परेशान करना क्या है। मैं इसको इतना परेशान कर रहा हूँ लेकिन ये फिर भी मुझे एक मुस्कुराहट दे रहा है, एक मुस्कान भरी नज़र से देख रहा है, तो क्या ये किसका प्रभाव है? ये तो शांति का प्रभाव है। ये बहुत ही कठिन है करने के लिए, लेकिन बहुत ही असरदार है। जब हम अपने दुश्मन को एक स्माइल पास कर देते हैं तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये मुझे पागल समझ रहा है, मैं इसके लिए इतना परेशान हूँ, इसके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ ताकि ये परेशान हो, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। क्यों? ये मेरे लिए क्या सोच रहा है? मुझे इतना हल्के में लेता है क्या? उसके खुद से अंदर की भावना टूटने लगेगी और वो आपके साथ यकीन मानिए एक ना एक दिन दुश्मनी करना ज़रूर छोड़ देगा। तो उस सत्संगी ने कहा कि नहीं बाबा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कोई एक ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा दुश्मन हमारे लड़े बिना ही अपने आप में ही व्यस्त हो जाए और अपनी परेशानियों में ही गिर जाए। वैसे हम किसी को परेशानियां देना नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन की नीयत ही ऐसी होती है कि उसे परेशानी के बदले परेशानी दी जाए ताकि वो दूसरों की बातों को सोचे ही ना। तो बाबा जी ने कहा बेटा इसका एक सटीक उपाय है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि दुश्मन के साथ बिना लड़े कैसे निपटा जाए। सबसे पहली बात है कि आप अपने आप में खुश रहो। आप अपने आप में इतना खुश रहो कि सामने वाला आपको देखकर ये सोचे कि इसके पास पता नहीं कौन सी खुशियों का भंडार है जिनमें ये हर वक्त व्यस्त रहता है। ये काम बहुत ही कठिन है क्योंकि हम दूसरों को तो खुश कर सकते हैं, दूसरों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं ताकि वो हमसे प्रसन्न हो, लेकिन अपने आप को प्रसन्न रखना इस दुनिया में सबसे कठिन काम है। अपने आप को प्रसन्न करने के बीच में बहुत सारी बाधाएं आती हैं कि उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें वो कह दिया, उसने हमें ये नुकसान पहुंचाया, उसने हमारे जीवन में यहाँ कांटे भरे, उसने हमारे साथ क्या किया, हमारे लिए कितना बुरा भला सोचा। हम सारा दिन अपने मन में यही भाव लेकर बैठे रहते हैं। जब भी हम अकेले होते हैं हम कभी भी ये नहीं सोचते कि उस मालिक को याद कर लेते हैं, चलो उस परमात्मा को थोड़ा समय देते हैं। हम जब भी अकेले होते हैं बस हम अपनी उन्हीं बातों को लेकर बैठ जाते हैं जो हमारे जीवन में कुछ मायने ही नहीं रखती हैं। वो सब बातें वक्त के साथ दूसरे चाहे भूल भी गए हों जिन्होंने आपके साथ बुरा किया हो, लेकिन आप उनको नहीं भूल पा रहे हो। इसीलिए आप अपने आप को प्रसन्न रखें, उन बातों को हमेशा हमेशा के लिए डिलीट कर दें। हमारे पास डिलीट का ऑप्शन होता है लेकिन हम उसको डिलीट नहीं करते हैं, हम उनको रिवाइज करते रहते हैं। जब हम अपने उन सभी मुश्किलों को, उन सभी परेशानियों को, उन सभी बुरे वक्त को डिलीट कर देते हैं और अपने आज में जीते हैं, ना ही अपने आने वाले कल की चिंता करते हैं और ना ही अपने बीते हुए कल की, तब हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाता है कि हम कैसे खुश रहें, हर पल अपना जीवन जिएं। जब आप और हम हमेशा प्रसन्न रहना सीख लेते हैं तो हमारे दुश्मन की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। कहने का अर्थ ये कि वो दुश्मनी करने पर इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग करता है लेकिन वो कभी कामयाब नहीं होती। फिर वो हमें हमेशा परेशान करने की बजाय ज़्यादातर वक्त खुद परेशान रहने लगता है, बस हमारी हंसी और हमारी स्माइल, हमारी खुशी देख देख कर। दूसरा कि हमें कभी भी अपने मन में बुरे विचारों को नहीं आने देना है। बुरे विचार ऐसे कि जैसे हमने किसी से बदला लेना है, हमने इस बात का प्रतिशोध लेना है, हमने अपनी बुराई का जो हमारे साथ हुई है उसका बदला लेना है, उसने हमें ये कहा, कैसे कहा, ये सब अपने मन में आने ही नहीं देना है। जब भी ये बातें हमारे मन में आने लगें, हमारे मन के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर प्रवेश करने लगें, तभी से उनको स्टॉप कह दो, उन्हें स्टॉप कह दो। उन्हें कहो कि अंदर कोई है, हमारे अंदर हमारा परमात्मा है, हमारे भगवान हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। जिस प्रकार हमारे घर में कोई आता है और हमारे
खास मेहमान हमारे घर में आए होते हैं तो हम बाहर वाले जो ऐसे लोग होते हैं हमारे घर के आसपास, छोटे बच्चे या जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले होते हैं, हम उनसे कहते हैं नहीं आप बाहर ही रुको, अंदर बात चल रही है या हमारे खास मेहमान आए हैं। इसी प्रकार अपने उन गलत बातों को, उन नेगेटिविटी को अपने आप से दूर करो और उनसे कहो स्टॉप, बाहर ही रुको, अंदर नहीं आना है, क्योंकि हमारे अंदर कोई है जो हमें पॉजिटिविटी दे रहा है, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। ये सब बातें भी आपको दुश्मन से बदला लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी, कि जब ऐसा होगा तो हम अंदर से स्ट्रोंग होंगे, हमारा मन स्ट्रोंग होगा, हमारी बॉडी स्ट्रोंग होगी और हमें दूसरों से लड़ने की शक्ति मिलेगी कि हम दूसरों से बैर विरोध की भावना रखेंगे ही नहीं। दूसरों से लड़ने का अर्थ ये है कि दूसरों के बारे में कोई भी विचारात्मक भाव से नहीं लड़ना है। तीसरा स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो ये है कि हमेशा अपनी प्रोग्रेस की ओर ध्यान दो, ना कि दूसरों की प्रोग्रेस की ओर। आपको हमेशा यही देखना है कि हमने कितनी प्रोग्रेस की है लाइफ में, ना कि ये दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरा कितना आगे पहुंच गया है। हमें अपने आगे वालों को देखकर नहीं जीना है, हमें अपने पीछे वालों को देखकर जीना है जो हमसे कम है। क्योंकि इस संसार में करोड़ों के हिसाब से लोग ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा एक्टिव और हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, और करोड़ों के हिसाब से लोग ऐसे हैं जो हमसे पीछे हैं, हमसे लेस हैं, जो हमसे कम मेहनत करते हैं, जिनके पास सब कुछ हमसे कम है। तो आगे वालों को देखकर जियोगे तो हमेशा पछताते रहोगे, परेशान रहोगे। पीछे वालों को देखकर जियोगे तो हमेशा खुश रहोगे, अपने आप को एक मेंटेनेंस में रखोगे ताकि हम उनसे पीछे ना हो जाएं। किसी से आगे तो नहीं हो सकते लेकिन किसी से पीछे भी नहीं जाएं। अगर ये बात आपके मन में है, आप ऐसा करते हो, तो यकीन मानिए आप अपने दुश्मन से जल्द छुटकारा पालोगे, आपको दुश्मन की ओर ध्यान जाएगा ही नहीं। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटी अगर मेरी ये बातें आप अपने पास रखोगे, इन्हें समझोगे ध्यान से, अपनी लाइफ में इनको एग्जिस्ट करोगे, तो आप कभी भी हार नहीं मानोगे। यकीन मानिए कि आपको कभी भी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।